हेलो स्टूडेंट, दिस इज विक्रम राठौर, योर मैथ टीचर। बट आज के सेशन में हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चंस में आपको जो ऑब्जर्व करने वाली बात है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं और जो एंगल है आपके बेटा ये 90 डिग्री से मूव है। तो क्लास 10 में हम 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यूज को हम जानते थे या फाइंड करते थे या फिर लर्न करते थे, जो भी हम कह सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये सारी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है, और जो एंगल्स है वो डिग्री में है, रेडियन में नहीं है। ठीक है ना। अभी इसी सेशन में मैं रेडियन में जो एंगल्स होंगे जो 90 डिग्री से ज़्यादा होंगे उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा बच्चों। बट पहले हम सबसे पहले डिग्री में जो 90 डिग्री से बड़े एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। बट इन वैल्यूज को निकालने से पहले एक बार जो लास्ट सेशन में मैंने कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किया था वो जरूर मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगा। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर देखिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं बेटा, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट हम लोग बोलते हैं, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको याद रखिएगा। ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका बेटा साइन थीटा और कॉसिक थीटा पॉजिटिव होता है, और थर्ड में बेटा टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में बेटा सेक थीटा और कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट पर हम 0 डिग्री बोलते हैं, इसको 90 डिग्री बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और यहाँ पर बेटा 360 डिग्री। ठीक है ना। तो 90 माइनस थीटा जो है वो 90 से छोटे एंगल्स फर्स्ट में आएंगे, 90 से बड़े एंगल सेकंड में। इसी तरह 180 माइनस थीटा वाले सेकंड में, 180 प्लस थीटा, यानी 180 माइनस पीछे चला जाएगा, 180 प्लस आगे आ जाएगा। ऐसे याद रखिए। 270 माइनस वाला थर्ड में, 270 प्लस वाला फोर्थ में। ठीक है। इसी तरह 360 माइनस आपका बेटा जो है वो फोर्थ में आएगा, और 360 प्लस जो है वो फर्स्ट में चला जाएगा। ये आपको पता करना है। दूसरा, वाई एक्सिस पे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। रिवर्स इन द सेंस कि साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट सेशन में बेटा ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, और अगर किसी बच्चे ने हमारा ये वाला सेशन ना देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लास्ट सेशन का लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस सेशन को फॉलो करने से पहले, ठीक है ना, मैं कहूँगा कि लास्ट सेशन पर आप उस सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिएगा तो चीज़ें थोड़ा सा आसान लगेंगी आप लोगों को। ठीक है ना। एंड सो ऑन इसी तरह से चीज़ें करते हैं, और बाकी जो भी चीज़ें यूटिलाइज होंगी वो हम क्वेश्चन के साथ साथ आपके लिए डिस्कस करते जाएंगे। तो पहले सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। हमें साइन 210 डिग्री को, मतलब साइन 210 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो हम 210 को बेटा स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले हम स्प्लिट करने का तरीका क्या है इसका। 210 मैं आपको बताऊँ, ये चार वैल्यूज 360 मतलब 90, 180, 270 और 360, इनको आप रन कर लीजिएगा। हम जो एंगल है यहाँ पर आपका 210, इसको स्प्लिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ 180, 90, 270 और 360। तो 210 सबसे पहले हम देखेंगे क्लोजर किसके है। ठीक है। तो क्लोजर हम कहेंगे 180 के क्लोजर है, तो इस एंगल को हम 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। ठीक है ना। 180 प्लस 30, यानी कि यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपको लिखना है, ठीक है ना, जो फर्स्ट एंगल जो स्प्लिट करेंगे उसमें जो फर्स्ट एंगल यानी कि 180 फर्स्ट एंगल इन द सेंस कि 180 जो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला एंगल, ये आपका 180 होना चाहिए, 90 होना चाहिए, 270 होना चाहिए, या फिर 360 होना चाहिए। फिर उसके बाद प्लस या माइनस करना है वो हम देख लेंगे। 210 है तो 180 में प्लस 30 करेंगे तो फिर हमारा जो एंगल है वो 210 यहाँ पर बनने वाला है। तो हमने क्या किया बच्चों, 210 को 180 प्लस 30 की फॉर्म में स्प्लिट कर लिया। ठीक है, ब्रेक कर लिया। यहाँ पर ये जो फॉर्म है इसको बेटा हम साइन 180 प्लस थीटा बोलते हैं। ठीक है ना, 180 प्लस थीटा। अब इसको साइन 180 प्लस थीटा को लिखने का क्या तरीका है वो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 180 प्लस थीटा आपका कौन सा क्वाड्रेंट पहुंचेगा, थर्ड में साइन हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव होता है तो साइन हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, इस तरह से हम चीजों को समझ सकते हैं। 180 है तो साइन में ही रहेगा। मैंने पहले ही बोला है आपसे, जो एक्स एक्सिस पर एंगल होते हैं 180, 360, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। साइन में रहेगा, tan में रहेगा, cot में रहेगा, जो भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है हमारे वो वही लिख दी जाएंगे। और थीटा के प्लेस पर यहाँ पर बच्चों कितना है, 30 डिग्री है। तो बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। ठीक है ना, ये साइन 30 की वैल्यू हमें पता है, और माइनस साइन 30 की वैल्यू बड़ी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। माइनस माइनस और साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ पर साइन 210 की जो वैल्यू आने वाली है वो आपकी कितनी आने वाली है, -1/2। बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, जो मैंने अभी साइन 180 प्लस थीटा लिखा हुआ माइनस साइन 30, अगर आपने लास्ट सेशन नहीं देखा हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर लास्ट सेशन नहीं देखा हुआ है और ना अगर आप देखना नहीं चाहते हो, उसको यहीं से सारी चीजें समझना चाहते हैं, तो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें 3 चीजों का आप लोग ध्यान रखते हैं। नंबर 1 पहले साइन, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साइन लिखा हुआ तो यहाँ पर क्या आना है, नंबर 2, और फिर यहाँ पर थीटा के प्लेस पर जो एंगल है वो। ठीक है ना, इसको अगर आपने समझ लिया तो चीजें आपको लास्ट सेशन देखने की भी जरूरत नहीं, यहीं से चीजें आपकी बनने वाली है बच्चों। ठीक है, तो इसी तरह से हम सेकंड एंगल की तरफ चलते हैं, tan 330। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद आप लोग बड़ी आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को बेटा बनाने लगेंगे। ठीक है ना, 330 की बात कर रहे हैं तो ये क्लोजर टू 360 आप आसानी से समझ सकते हैं, क्लोजर टू 360 है। तो इसको अगर हमें ब्रेक करना है बेटा, स्प्लिट करना है तो 360, ऑब्वियस सी बात है
330 लाना है तो माइनस करना पड़ेगा आपको 30 डिग्री, ठीक है। इसको स्प्लिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये किस तरह से 330 को आपने स्प्लिट कर लिया 360 माइनस 30, ठीक है। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपको कि जो आपको एंगल को यहाँ पर स्प्लिट करना है तो फर्स्ट एंगल यहाँ पर लिखेंगे आप 180, 90, 270 या 360 ही यूज करेंगे, ठीक है ना। ये इसमें कंडीशन है बेटा, ठीक है। उसके बाद आप प्लस या माइनस कुछ भी लगा सकते हैं और फिर यहाँ पर जो भी आपका 330 लाने के लिए जो भी यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट या ऐड करना पड़े, ठीक है ना, वो आपको करना है यहाँ पर, इसका आपको ध्यान रखना है। अब ये क्या बन गया बेटा 10 360 माइनस 30 डिग्री, 10 360 माइनस थीटा हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं साइन, मैंने बताया साइन, फिर यहाँ पर साइन आएगा या tan आएगा, जो भी हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो लिखना है, फिर एंगल यहाँ पर जो एक्यूट है वो लिखा जाएगा, ठीक है ना। इन तीन चीजों का ध्यान रखना है आपको। तो 360 माइनस थीटा आप समझ सकते हैं 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में सिर्फ sec और cos पॉजिटिव होते हैं तो tan हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। 360 है तो tan tan हो जाएगा, इसमें नो चेंज है बेटा। और यहाँ पे थीटा के प्लेस पर कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, तो माइनस माइनस tan 30 की वैल्यू बेटा 1/√3 होती है, ये आप लोग जानते हैं, यही हमारा आंसर है ना। तो बड़ी आसानी से देखिए इसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया। इन अ सिमिलर वे बेटा हम लोग क्या करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्पेस में बना लेता हूँ, इसको रेज करके cosec थर्ड पार्ट cosec 135, ठीक है। फिर से देखिए जरा इसको सिंपलीफाई करते हैं हम लोग। तो cosec, अभी cosec तो cosec रहेगा, इसको हमें फिर क्या करना है स्प्लिट करना है, यानी कि ब्रेक करना है। तो 135 हमारे 90 के भी क्लोजर है और 180 के भी क्लोजर है, ठीक है ना, दोनों के क्लोजर है। तो हम यहाँ पर 90 लिखते हैं, 90 प्लस कोई भी यूज कर सकते हैं, 90 प्लस 45, इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। फिर हमारी ये कौन सी फॉर्म होगी cosec 90 प्लस थीटा होगी। अब cosec 90 प्लस थीटा को क्या लिखते हैं, तो सबसे अच्छा फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ आसान तरीका, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा 90 है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec पॉजिटिव होते हैं, तो cosec है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का सिंबल आप लगाते नहीं है, हम लोग जानते हैं। 90 है तो cosec किस में कन्वर्ट हो जाएगा sec में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस यानी y एक्सिस पर 90 और 270 पर मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि sin जो है वो cos में कन्वर्ट होता है cos sin में, tan cot में कन्वर्ट होता है और cot tan में कन्वर्ट होता है, बेटा इसका ध्यान रखेंगे। इसी तरह से sec cosec में कन्वर्ट होता है, cosec sec में कन्वर्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए sec हो गया, थीटा के प्लेस पर 45 डिग्री, तो sec 45 आपका √2 बन जाता है। तो यहाँ पर cosec 135 की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी √2, है ना, बहुत सिंपल। इसके बाद देखिए sin 405 लिखा हुआ है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, फोर्थ sin 405, ठीक है, इसका आंसर निकालना है। तो आप देख सकते हैं 405 जो है वो 360 से बड़ा एंगल है, ठीक है। तो 360 से बड़ा एंगल है तो इसको हम बोल सकते हैं कि क्लोजर टू 360 है। तो अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें बच्चों तो ये 360 डिग्री प्लस 45 ये पहुंचेगा आपका, ठीक है ना। ये कौन सी फॉर्म हो गई आपकी sin 360 प्लस थीटा। इसको कैसे सिंपलीफाई करते हैं, ये 360 प्लस थीटा पर आते हैं, इसको छोड़ दीजिए, 360 प्लस थीटा ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, और फर्स्ट में क्या होता है ये पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। तो साइन भी आपका पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव का सिंबल लगानी है, 360 है तो साइन का साइन ही रहेगा बेटा, एक्स एक्सिस पर जैसा मैंने बोला 180 और 360 अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो नो चेंज, ठीक है। और थीटा के प्लेस पर बेटा कितना है यहाँ पर 45 डिग्री, और साइन 45 आपका कितना हो जाता है 1/√2। बहुत ही सिंपल से है, आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। और बेटा मैं कहूंगा कि अगर समझ में आ रही चीजें तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग, ठीक है ना, इसका आप लोग ध्यान रखें, है ना। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था फिफ्थ, sec -1470, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे यहाँ पर माइनस है, ठीक है, यहाँ पर कितना है माइनस है। यहाँ पर अभी तक क्या था जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे माइनस नहीं थे, तो बेटा मैं आपको बता दूं इसको हम बोल सकते हैं माइनस थीटा, और माइनस का मतलब होता है अगर एंगल में माइनस अप्लाई हो तो जो डायरेक्शन होता है एंगल का वो क्या हो जाता है क्लॉकवाइज हो जाता है। तो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे भाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये रहेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये रहेगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं sec और cos ये तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं एक रिजल्ट लिखने वाला हूँ जिसको नोट करके आप लोग लिख सकते हैं कि अगर साइन माइनस थीटा है तो ये बेटा कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस को आप बाहर ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव होता है। लेकिन अगर cos माइनस थीटा बच्चों लिखा होगा तो ये cos माइनस थीटा आपका cos थीटा ही होगा, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में cos हमारा पॉजिटिव होता है। इसी तरह से tan माइनस थीटा बेटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव हो जाएगा tan हमारा, तो माइनस tan थीटा लिखेंगे। इन अ सिमिलर वे इसी तरह से आपका cot जो होगा आपका cot माइनस थीटा बेटा कितना हो जाएगा आपका माइनस cot थीटा। sec माइनस थीटा की अगर हम लोग बच्चों बात करते हैं तो ये sec थीटा होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में sec cos और sec पॉजिटिव होते हैं, और लास्ट में आपका बेटा cosec थीटा, cosec माइनस थीटा, ये आपका बेटा क्या होता है माइनस cosec थीटा होता है, ठीक है। ये सारे रिजल्ट्स आप लोग जो है
वीडियो को पॉज करके जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो अगर कभी भी एंगल के साथ निगेटिव आता है, ठीक है, तो हमें यही फॉर्मूले यूज करके उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो सेक माइनस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा होता है हमारा, ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक हमारा पॉजिटिव है, तो दैट मींस ये आपको माइनस खत्म हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो एंगल आपको दिया गया है, ठीक है ना, ये एंगल काफी बड़ा है, 360 से काफी बड़ा एंगल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ साथ एक रिजल्ट मैं आपको और लिखाने वाला हूँ। तो वो रिजल्ट आप वीडियो को पॉज करिए पहले तो बेटा, और इसको नोट डाउन करिए। इसको मैं इरेज करके थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दिया गया है, ठीक है ना, टी का मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, यानी जो 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं उसमें से कोई भी लिखा हो, sin cos tan cot कुछ भी लिखा हो आपका, ठीक है ना। यहाँ पर n into 360 अगर लिखा हुआ है और प्लस माइनस थीटा, अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो n से हमें कोई मतलब नहीं होता, n राउंड को दिखाता है, हम इसको t 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बच्चों को हो सकता है कि अभी ये बात समझ में ना आई, ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बच्चों, ठीक है ना। चलिए इसको हम पहले हम बात करते हैं 1470, इसी एग्जांपल के थ्रू मैं इस रिजल्ट को आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। बस इसको आप याद रखिए। देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, 360 का यूज करके इसके क्लोजर पहुंचेंगे। तो 360 का मल्टीप्लाई, अगर हम जैसे ये 4 है तो हम पहले 4 का मतलब 14 है यहाँ पर, तो 360 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो आइडिया हो जाएगा 364 जा कितना होता है 400, 4 6 जा 24, 4 3 जा, ये देखिए 4 का मल्टीप्लाई करके हम इसके क्लोजर पहुंच गए, ठीक है। ये 1440 है, ये 1470 है ना, तो हम क्लोजर पहुंच गए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको सेक 4 into 360 और प्लस 30 डिग्री हम लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का 360 में मल्टीप्लाई होगा तो 1440 बनेगा, प्लस 30 करेंगे तब 1470 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो ये वाली जो फॉर्म है अगर आप देखेंगे तो ये एग्जैक्टली ये वाली फॉर्म बन गई हमारी। यहाँ पर n जो होता है वो इंटीजर से बिलोंग करता है, इससे बिलोंग करता है बच्चों इंटीजर से। इंटीजर्स का मतलब 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 ऐसे आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। जनरली तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये भी बता दूं कि पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेंगे, ठीक है। जनरली तो यहाँ पे जो एंगल होता है हम लोग हमेशा पॉजिटिव बना लेते हैं, तो यहाँ पे जो ये नंबर होगा हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, पहली चीज। दूसरा, इसको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, इस 4 से हमें कोई मतलब नहीं, इसको आप क्रॉस कर सकते हैं, इसको 360 प्लस थीटा, ठीक है, 360 प्लस थीटा की तरह से ट्रीट कर सकते हैं बच्चों। अब 360 प्लस थीटा की तरह से ट्रीट करने का रीजन मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ये दिखा रहा है कि हमें 4 राउंड लेना है। अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये एंगल अगर मैं 1470 अगर मैं यहाँ बना रहा हूँ तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए 360 1 राउंड, 360 2 राउंड, 363 राउंड, 364 राउंड, ठीक है। उसके बाद 30 डिग्री, ये जो एंगल होगा हमारा ये 1470 एंगल होगा, 1470 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि 4 into 360 अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली यहीं पर पहुंचने वाले, 360 पर पहुंचने वाले हैं सब, क्योंकि आप यहाँ पर हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर आप यहाँ पर हैं, ठीक है ना, यहाँ पर तो उसको आप 360 बोल सकते हैं, 0 भी बोल सकते हैं, 360 बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको 360 बोले या फिर 0 बोले। 0 का मतलब अगर हम इसको पूरा 0 कर देते हैं तो 0 प्लस 30 यानी कि सेक 30 हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। वो अभी रिजल्ट आपका बन भी जाएगा। तो यहाँ पर जब आप आ गए, ठीक है ना, मैं ये भी बोल रहा हूँ आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको t प्लस माइनस थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, है ना। 360 को आप 0 भी मान सकते हैं, एक ही बात है वहां पर। तो हम लोग जनरली क्या होता है, रिजल्ट्स 360 से याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 360 प्लस थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आसानी से याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि 360 आप एक परसेप्शन मान लें और उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करें, हर क्वेश्चन को अप्लाई करें, हर क्वेश्चन में बेटा वही सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट याद करेंगे या तैयार करेंगे तो उसमें कई बार क्या होती है, प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो एक हमने मान लिया कि यहाँ पर अगर हम हैं तो हम 360 मान लिया, ठीक है ना। और अगर आप 0 को कंसीडर करके कर रहे हैं तो उससे भी कर सकते हैं, आंसर उससे भी बेटा ठीक आने वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे 4 से हमें कोई मतलब नहीं है, लिखा रहने दीजिए, इसको 360 प्लस थीटा मान लिया, ठीक है ना। आई थिंक ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पर, ठीक है ना, कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। तो 360 प्लस थीटा का मतलब 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, 360 है तो सेक का सेक ही रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बनने वाला है 30 डिग्री, और सेक 30 इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos 30, और cos 30 हमारा जो होता है वो √3/2 होता है, इसीलिए 2/√3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू आई थिंक आप लोगों को याद होगी, तो बड़ी आसानी से इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, है ना। नेक्स्ट की तरफ आते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर tan - 300, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ बच्चों, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ओके। तो यहाँ पर बेटा नेक्स्ट आ जाएगा आपका नंबर 6 tan - 300, ठीक है। तो सबसे पहले इस माइनस को खत्म करना होता है, तो tan - थीटा मैंने आपको बताया माइनस tan थीटा होता है, ठीक है ना। माइनस थीटा का मतलब हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, tan नेगेटिव होता है, तो माइनस tan 300। अच्छा, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये हो सकता है इसमें, ठीक है ना, शायद
क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है इसीलिए आप लोग पूछ नहीं पा रहे हैं मुझसे। कंफ्यूजन हो सकता है कि सर -300 का मतलब होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, जैसे ये 90, ये माइनस का 180, माइनस का 270 और फिर माइनस का 270 का -30 चलेंगे तो लगभग ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 10 हमारा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो फिर आप माइनस को लिख रहे हैं यहाँ पे -10 300, ठीक है। तो इस बात को मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। अगर मैंने ये माइनस लिया हुआ, इसके दो तरीके हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि फाइनली इसकी जो वैल्यू आएगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है ना, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने ये -10 -θ के अकॉर्डिंग अप्लाई किया, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, ठीक ना। लेकिन अब इसकी भी तो कैलकुलेशन करनी बाकी है, यानी कि 300 की अगर हम बात करेंगे तो अगर आप समझेंगे इस बात को तो ऐसे समझिए, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, -300 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, इट मींस जो इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, है ना। तो अभी क्या कर रहे हैं, हमने इसको 10 -θ को -10 300 लिखा हुआ है, तो अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो इस बात को समझने के लिए पहले 300 की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, स्प्लिट करना पड़ेगा। तो 300 जो आपका है 0 से 90, 180, 270 और ये लगभग 30 डिग्री चलेंगे, तो यहाँ पर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल हमारा लाई करेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो 10 होगा उसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, ठीक है ना, जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर, बट वो निगेटिव वैल्यू आएगी। तो निगेटिव तो आपको पॉजिटिव मिलने ही वाला है ना, तो ये साइन जो हमने माइनस लगाया वो ये गलत नहीं लगाया हुआ, ये बिल्कुल सही लगाया हुआ है, ठीक है ना, ऐसे आप समझ सकते हैं। और वही तो हमें वैल्यू यहाँ पर बता रहे हैं कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो अगर आप इसको 10 -θ की तरह ट्रीट करते हैं या इस एंगल को फोर्थ क्वाड्रेंट की तरह ट्रीट करते हैं और 10 - θ = -10θ लगाते हैं तो वो गलत नहीं, वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसका आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो आई थिंक ये पॉइंट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, जो समझाया है, और बाकी चीजें मैं करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 10 -θ लिखा हो ऑलवेज 10, ठीक है ना, माइनस आगे लेकर इसको 10θ लिख सकते हैं हम लोग, इसको ध्यान रखिएगा, कोई आपका आंसर गलत नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर माइनस, इसको फिर से स्प्लिट करेंगे, डेफिनेटली दिस इज क्लोजर टू 360, तो 360 - 60 बन जाएगा आपका ये, ठीक है ना। माइनस तो ये चलिए रहा है, इस माइनस से कोई मतलब नहीं, ब्रैकेट लगाया हमने यहाँ पर, और 360 - θ फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। 360 - θ बेटा यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो 10 होता है वो क्या होता है, वो निगेटिव होता है, तो ये माइनस है, 360 है तो 10 ही रहने वाला है, और थीटा के प्लेस पर बेटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 10 60 डिग्री लेके √3, और जो मैं आपको बोला कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी वो आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आई है, यानी अगर ये सही आ रहा है तो इसका मतलब जो हमने -10 300 लिखा हुआ है गलत नहीं लिखा हुआ, ये सही है, ठीक है, इसको वेरीफाई भी करता है। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 7th पार्ट इसका बेटा, cos -222 0, ठीक है। सबसे पहले तो cos -θ को आप cos θ लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट यानी -θ का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ध्यान रखिएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों cos पॉजिटिव होता है ना। तो पहले तो ये 222 0, उसके बाद ये 360 से बहुत बड़ा एंगल है, तो 360 के क्लोजर पहले हम पहुंचते हैं, तो देखेंगे 360 के कितने राउंड्स लेने पड़ेंगे। तो मैं 7 का मल्टीप्लाई करके देखता हूँ इसमें, क्योंकि 3 7 का 21 हो जाएगा, 7 0 0, 7 6 का 42 2 4 और ये 2, ये काफी आगे निकल गए, ठीक है ना, इससे बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आया, तो 6 का मल्टीप्लाई करिए आप यहाँ, 6 0 0, 6 6 जा 36, 6 3 ये देखिए, ये थोड़ा सा क्लोजर है हमारा, ठीक है ना। 7 बहुत ज्यादा आगे है, बट 6 अगर हम राउंड लेते हैं तो 2160 आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसको cos 6 × 360 प्लस, इसमें कितना प्लस किया जाएगा, आई थिंक 60 प्लस किया जाएगा, ठीक है ना। 2160 में 60 प्लस कर देंगे तो ये 2220 बन जाएगा हमारा। तो फिर मैंने बताया 6 से कोई मतलब नहीं, इसको 360 प्लस थीटा की तरह से बच्चों ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना, 360 प्लस थीटा की तरह। 6 जो है वो राउंड को दिखा रहा है, ठीक है ना, अभी भी मैंने कॉन्सेप्ट आई थिंक इस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो 360 प्लस थीटा का मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा, फर्स्ट में cos पॉजिटिव होता है, 360 है तो यहाँ पे cos का cos लेना और थीटा की जगह पर 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री 1/, तो ये आपका आंसर आ जाना है। तो आई थिंक अब क्वेश्चंस बनने लगे होंगे आपके, ये मैंने इतने सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद, ठीक है ना, फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपकी बुक में, जो भी इससे डिफरेंट क्वेश्चंस दिए होंगे इस कैटेगरी के, वो बड़ी आसानी से आप लोग बेटा बना सकते हैं, ठीक है ना। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराने की कोशिश करी है इन डिग्री एंगल, ठीक है ना। लास्ट वन क्वेश्चन इसका 8th रह गया, वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर बेटा 8th पार्ट, ये तो अब बहुत आसानी से हो जाने वाला है। 585 देखिए जरा, ये क्लोजर टू 360 है, बट ये 360 से तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन 360 दूजा भी अगर हम करेंगे तो ये 720 हो जाएगा। 360 मतलब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 360 में, अभी भी काफी डिफरेंस है। तो प्रॉब्लम ये आनी है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को लिखा भी मैंने शायद इसीलिए है कि अगर 720 की बात करें अभी भी काफी डिफरेंस है, और अगर हम सिर्फ 360 यानी 1 राउंड ले रहे हैं तो अभी काफी डिफरेंस आता है। तो हम क्या करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 360 बने 1 राउंड के साथ भी इसको ले सकते हैं और 2 राउंड के साथ ले सकते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम आएगी वो क्या है वो जरा आप देखेंगे यहाँ पर। अगर हम इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो कितना डिफरेंस आ रहा है,
10 में से 5 गया 5 और ये 11 में से 8 गया 3 और 135 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, यानी 2 राउंड लिए आपने, तो ये कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। और अगर हम इसमें से 135 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आई थिंक ये बन जाएगा 585। ये 720 हुआ, 720 में से 135 माइनस करेंगे तो 585 आ जाएगा। तो ये गलत नहीं लिखा हुआ, लिखा तो बेटा बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर ये जो एंगल 135 आया ये हमारा एक्यूट एंगल नहीं आया। और जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो हम एक्यूट एंगल्स में ही लर्न किए हुए हैं क्लास 10 से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ये एंगल बना है जो कि एक्यूट नहीं है, इसको हम सेकंड टाइम स्प्लिट कर लेंगे, है ना। सेकंड टाइम स्प्लिट कर लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, आप सबसे पहले तो 2 से कोई मतलब नहीं, इसको 360 माइनस थीटा की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो 360 माइनस थीटा यहाँ से देख सकते हैं बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा आपका। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा कॉट है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 360 है तो कॉट कॉट ही लेना, और यहाँ पे थीटा की प्लेस पर 135, ठीक है ना, ये 135 आया। तो अभी भी ये एक्यूट एंगल नहीं मिला है, या फिर इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, या फिर 90 से बड़ी वैल्यू है, तो इसको हम फिर से स्प्लिट कर सकते हैं, माइनस कॉट, है ना, इसको 90 प्लस 45 ये लिख सकते हैं। अब आई थिंक समझ में आने लगा होगा आप लोगों को। माइनस तो माइनस, अच्छा सॉरी, माइनस तो ये माइनस का ही ब्रैकेट लगाया, 90 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट हमारा क्या होता है, निगेटिव, तो ये निगेटिव 90 है तो कॉट का क्या बनेगा 10, और यहाँ पे थीटा की प्लेस पर 45, तो माइनस माइनस प्लस, और 10 45 बेटा कितना होता है 1। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ गया। तो आई थिंक डिग्री एंगल में कन्वर्ट करने वाले जितने क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए। कम समझ में आया, वीडियो को रिवाइंड करिए, दोबारा से देखिए, चीजें आप लोगों से बनने लगेंगी। बच्चों अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ पर भी ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, इन फंक्शंस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बट इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि जो एंगल्स हमारे जो हैं वो रेडियन में है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था वहां पर जो एंगल थे हमारे वो डिग्री में थे, ठीक है ना। तो रेडियन को किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं या फिर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं, है ना। क्वाड्रेंट पर जाने से पहले एक बार मैं फिर से बता दूं, तो ये जो वैल्यूज मैं आपको लिखने वाला हूँ, ये वैल्यूज आपके टिप्स पर होनी चाहिए, ठीक है ना। टिप्स पर मतलब अगर हमने लिखा सपोज दैट 30 डिग्री, तो ये आपको पता होना चाहिए पाई बाई 6, ठीक है, पाई रेडियन बाई 6, या फिर शॉर्ट में आप पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं। 45 डिग्री ये बेटा पाई बाई 4, ये भी याद होना चाहिए। 60 डिग्री, ठीक है ना, पाई बाई 3। उसके बाद बेटा 90 डिग्री पाई बाई 2, ठीक है। उसके बाद बेटा 180 डिग्री, ठीक है ना, पाई, और यहाँ पे 270 डिग्री, ये आपका 3 पाई बाई 2, और बेटा 360 डिग्री, है ना। 360 डिग्री का मतलब आपका 2 पाई। ये वैल्यू स्पेशली मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा तो मैंने जीरो नहीं लिखा होगा, तो जीरो ही होता है, उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। स्पेशली मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये 3 वैल्यू तो बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। 90 180 270 360, ठीक है ना, ये वैल्यू तो आपकी एक्सेस वाली वैल्यूज होती है, तो इसका यूज है बट कम यूज है, ठीक है ना। यहाँ पर जो हम वैल्यूज निकालने वाले हैं वहां पर ये 3 वैल्यूज रिसेंटली यूज की जाती है। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप पाई के प्लेस पर 180 डिग्री रखिए, ठीक है ना, 6 से डिवाइड करिए, आपको ये वाला एंगल फिर से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे 30 45 60 इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये मैंने क्यों बताया, अभी भी हमने देखा था कि जो लास्ट डिग्री में क्वेश्चंस किए थे वहां पर जो प्लस थीटा होता था, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फिर 180 या 270 या 360 या 90 यूज करते थे आप लोग, और प्लस या माइनस थीटा यूज करते थे, वहां पे थीटा एक्यूट एंगल होता था, ठीक है ना, 30 डिग्री 45 डिग्री या 60 डिग्री इसी तरह से बने थे। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर से बेटा जो हम प्लस करके लिखेंगे रेडियन में, वो या तो पाई बाई 6 होगा, या पाई बाई 4 होगा, या पाई बाई 3 होगा, ठीक है ना। अब इसमें भी आप नोटिस करिए, इसमें खास बात क्या है ये भी मैं आपको बता दूं कि इन एंगल्स के साथ जो डिनोमिनेटर है वो या तो 6 है, या 4 है, या 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नोटिस करिए जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं सभी में इसमें जरूर आपका पाई बाई 2 आया है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, भी डिस्कस करेंगे। बाकी जितने भी एंगल्स है, क्योंकि पाई बाई 2 का मतलब यहाँ पर, ठीक है ना, ये पाई बाई 2 का मतलब ये हो गया कि ये जो, क्योंकि पाई बाई 2 का मतलब होता है आपका ये वाली एक्सिस, ठीक है ना, ये वाली एक्सिस, इसको आप समझिए, तो फिर इसको वाई एक्सिस आप बोल सकते हैं। तो ये जो एंगल हमारा है वो किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, वो एक्सिस पर लाई करेगा। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को चाहेंगे तो चेंज करेंगे, क्योंकि ये वाले जो वैल्यूज हैं, क्योंकि जो एंगल्स हमारे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर लाई करते हैं, ठीक है ना, इसके लिए मैं एक अलग से सेशन बनाने वाला हूँ कि उनकी वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर इस सेशन में छोड़ भी सकता हूँ, ठीक है ना, या फिर इसको बदलना चाहूँ तो इस क्वेश्चन को बदल भी सकता हूँ डिवाइडेड बाई 3 करके, ठीक है ना। तो डिवाइडेड बाई 3 कर सकते हैं आप, 4 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा था कि ये धोखे से मैंने लिखा है यहाँ पर, इसको मैं बताना नहीं चाह रहा था सेशन में, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख गया तो वो भी एक पॉइंट डिस्कस हो गया कि यार ठीक है, एक सेशन और कुछ अलग से बनने वाला है जहाँ पर एंगल, क्योंकि अभी जो हम एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं,
ठीक है ना, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं। जो एंगल्स हमारे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर लाई करते हैं, ठीक है ना, उनके लिए मैंने आपको बताया कि अलग से सेशन बनाऊंगा आप लोगों के लिए, और हो सकता है होपफुली नेक्स्ट जो हमारा सेशन या लेक्चर हो वो इसी पर बेस्ड हो, तो वहां पर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी हम जो कर रहे हैं किसी क्वाड्रेंट पे लाई करते हैं तो उनकी वैल्यूज क्या होगी, और क्वाड्रेंट पे लाई करने के लिए ध्यान रखिएगा आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो रेडियन में एंगल्स का वो 3, 4 या 6 ही होगा, ठीक है, तभी वो क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे। अगर मैं यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 के प्लेस पर 7 कर देता हूँ सपोज, और आपसे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलता हूँ, तो आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, या फिर जो प्रोसेस यूज करने वाला हूँ इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उस प्रोसीजर से इसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता हूँ कि क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम्ड होते हैं इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो फ्रेम्ड हुए हैं इसमें डिनोमिनेटर आपके 3, 4 और 6 हैं, ठीक है ना, वो क्वेश्चन हमारे ये हैं, तो इनकी वैल्यूज किसी न किसी क्वाड्रेंट में होगी और बड़ी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद अभी मैंने लास्ट में इसको 90 डिग्री लिखा था, बट अभी मैं π/2 लिखूंगा, ठीक है ना। अब मैं इसको पाई लिखूंगा, अब मैं इसको 3π/2 लिखूंगा 270 को, और यहाँ पे 0 तो है साथ साथ 2π भी है बच्चों, है ना, 2π। तो जब मैं बोलता था कि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब मैं बोलूंगा π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, π/2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसी तरह 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में और 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसको भी आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और साथ साथ आपको ये भी मैंने लास्ट सेशन में बताया था, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव, साइन एंड कॉस पॉजिटिव, tan एंड cot पॉजिटिव एंड sec एंड cos पॉजिटिव, ठीक है, ये आप सभी बच्चों को पता है। अब हम इस क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, करेंगे। एक मिनट इस पे थोड़ा सा हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर, है ना। पहले क्वेश्चन लेते हैं साइन 31π/3, ठीक है, स्प्लिट करना पड़ेगा क्योंकि ये 90 से बड़ा एंगल है, मैं आपको बता दें। आपको ये सब कैसे पता लगा, क्योंकि π/3 कितना होता है, π/3 होता है हमारा 60 का होगा 31 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा 90 से बड़ा एंगल आएगा, ठीक है ना। तो डेफिनेटली ये जो एंगल्स लिखे हुए हैं ये 90 से बड़े एंगल्स हैं, तो इसको स्प्लिट तो करना है, ये तो हमें रखना ही रखना है, ठीक है ना। स्प्लिट करने का तरीका क्या होता है, आप 31 को 3 से डिवाइड करिए, 31 को 3 से, तो 3 10 30 आई थिंक हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो हम यहाँ पर इसको 10 मतलब 31/3 को बच्चों 10 प्लस 1/3 लिख सकते हैं, 10 फिर प्लस का सिंबल 1/3 ऐसे, क्योंकि कैलकुलेट करेंगे यही आएगा आपका, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे जो भी पाई का मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो यहाँ पर पाई, क्योंकि यहाँ पे पाई का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर भी पाई का मतलब पूरी दोनों टर्म में पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पाई का मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3 10 30π प्लस पाई यानी 31π/3 आ जाएगा, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये आप देखिए जरा। तो यहाँ पर वही करने वाला हूँ बच्चों, साइन ये हो जाएगा 10π प्लस π/3। इसके साथ साथ एक मैं रिजल्ट और बताने वाला हूँ इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, वो कैसे याद रखेंगे आप, कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, ठीक है ना, इवन नंबर लिखा हुआ इवन, यहाँ पर आप देखते हैं पाई का मल्टीप्लाई या तो इवन होगा या ऑड होगा। अगर मल्टीप्लाई इवन है, ठीक है ना, और पाई लिखा हुआ है, ये मतलब पाई का मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, इवन नंबर और पाई, और प्लस माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो उसको आप लोग 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा की तरह ट्रीट कर सकते हैं, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आप खुद बताइए मुझे जरा। अगर इवन नंबर होगा तो वो यहाँ पर लाई करेगा, इवन मतलब इवन का मतलब 2π 4π 6π, ठीक है ना, या फिर -2π। तो अगर मैं बात करूँ कि 2π कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, 4π कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, 6π कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अगर इवन नंबर है तो जो एंगल है हमारा ये इवन पाई ये यहाँ पर लाई करेगा, यानी यहाँ पर आप बोल सकते हैं। और इसको हमने पहले भी अभी बताया था, इसको हम 2π बोले या फिर 360 डिग्री बोले, एक ही बात है। तो 360 अगर प्लस थीटा होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 माइनस होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मैंने यही बोला कि अगर इवन पाई लिखा हुआ है तो इसको आप 360 की तरह ट्रीट कर सकते हैं, प्लस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, माइनस थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो इंपोर्टेंटली आपको ये तो बात याद रखनी है, ठीक है। इवन पाई प्लस माइनस थीटा होगा तो इवन पाई का मतलब हो जाएगा 360 डिग्री। इसको याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने में ये बहुत हेल्प करेगा। जैसे इसकी मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन को जैसे ये इवन पाई है 10 पाई है, 10 पाई को आप क्या मान सकते हो 360 प्लस थीटा, है ना, 360 प्लस थीटा हो गया। 360 प्लस थीटा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, प्लस लिखा नहीं जाएगा, लिख लेता हूं यहाँ पर। और साइन का, और दूसरी खास बात, अगर कभी भी आप यहाँ पे पाई लिखा हुआ देखेंगे रेडियन में, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा ये कभी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। तो क्योंकि मैंने पहले ही बोला होगा 360 आएगा आपका यहाँ पर
इवन अगर पाई लिखा हुआ तो ये कौन सी एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस हो गई। एक्स एक्सिस पर वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है ना, वाई एक्सिस पर चेंज होती है। तो अगर पाई देखेंगे तो ये तो दिमाग लगाना ही नहीं है, साइन है तो साइन ही लिख देना है इसको, और थीटा के प्लेस पर बच्चों लिखना है पाई बाई 3, ठीक है। इस प्लस को मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पर, और साइन पाई बाई 3 कितना होता है, 60 होता है। कैसे आ जाएगा, पाई के प्लेस पर 180 रखिए तो 180/3 यानी 60, और साइन 60 की वैल्यू √3 है ना, ये बन जाती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर यहाँ पर इवन है तब तो ठीक है, ये 360 मान लिया, अगर ऑड है तो क्या होगा उसको भी बताता हूँ। यहाँ पर इस रिजल्ट को आप पहले बेटा ध्यान करके नोट करके लिखेंगे इसको, ठीक है ना, ये नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2। अगर टी हमारा ऑड नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, और पाई प्लस माइनस थीटा है तो ऑड को आप लोग 180 मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों, 180 प्लस माइनस थीटा। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऑड का मतलब होता है 1 पाई होगा यहाँ पर, ठीक है ना, या फिर 3 पाई होगा। तो आप यहाँ पे राउंड लेना स्टार्ट करेंगे, ये क्या हुआ पाई या 1 पाई, फिर ये 2 पाई हुआ, 3 पाई यहाँ पर आ गया, ये पाई हुआ, ये 3 पाई हुआ, देखिए जरा, फिर ये 4 पाई हुआ, यहाँ पर 5 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी नंबर्स हैं ये ऑड नंबर अगर आ रहे हैं तो ये यहाँ पर इस एक्सिस पर यानी कि 180 पर लाई कर रहा है, इसको 180 बोलते हैं हम लोग, इसीलिए मैंने यहाँ पर 180 लिखा हुआ है। प्लस थीटा है तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट पर लाई, सॉरी माइनस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट पर लाई करेगा, और प्लस थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट पर लाई करेगा। इसका आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर ऑड नंबर आता है, ठीक है ना, यहाँ पर तो इसको हम 180 प्लस थीटा की तरह से ट्रीट करेंगे। इवन नंबर है तो 360 प्लस थीटा की तरह ट्रीट करेंगे। इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना, अगर ये ऐसा बनता है तो। और अगर जनरली तो हमारा इवन बनता है, बट कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पर ऑड भी बनता है। आपका इवन है तो उसको 360 मान लीजिए, ऑड है तो 180 मान लीजिए। इस ट्रिक को आपको ध्यान रखना। उसके बाद ये क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है ना। अच्छा एक बात हुई, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 17 पाई/3 cos, ठीक है ना, इसमें भी ध्यान रखिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन बन गया है क्योंकि डिवाइडेड बाई 3 कर दिया। 17 पाई/3 बच्चों, है ना। फिर से हम 17 को डिवाइड करेंगे, 3 5 15। अच्छा 15 कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, लेकिन अगर इसे हम 17 को 3 6 18 कर देते हैं तो रिमाइंडर -1 बच जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे -1। अच्छा मैं यहाँ पर भी आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है आपकी कि अगर यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच रहा है और यहाँ पर 1 बच रहा है, साइन छोड़ दिए, साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जो रिमाइंडर लेस है, ठीक है ना, उसकी तरफ हम जाएंगे। यानी इसको हम करेंगे, यानी कि जो हमारा 17/3 है बच्चों, उसको हम करेंगे 6, यहाँ पे 6 है, और ये -1/3, ये इस तरह से लिखेंगे। अगर हम इस पर जाते हैं, मैं दोनों में रीजन भी आपको बता दूंगा क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो 5 + 2/3 ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। दोनों तरह से मैं आपको बता दे रहा हूँ। पाई का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो पाई यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर कर दिए, इसमें पाई यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर करेंगे। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझिएगा। यहाँ पर जो एंगल ये बन रहा है, ठीक है ना, ये एक्यूट एंगल नहीं है। क्यों नहीं एक्यूट एंगल है, क्योंकि एक्यूट एंगल में π/3, π/4 और π/6 ये 3 मैंने एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब 30 45 60, ये ध्यान रखिए आप। ज्योमेट्रिकल एंगल 0 और 90 तो ब्रेक करते ही नहीं हम लोग, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजें समझ सकते हैं। ये एक्यूट एंगल नहीं है बेटा, और यहाँ पर ये एक्यूट एंगल है, ठीक है ना। तो ये इसकी तरफ हम जाएंगे, इस तरह से ब्रेक करेंगे, ना कि इस तरीके से ब्रेक करेंगे। ऐसा नहीं इस तरीके से नहीं हो सकता। ये क्या होगा, फिर से इस एंगल को, क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट बनेगा वो इसके जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको। चलिए अगर हमने सपोज दैट बेटा इसको 5 पाई + 2π/3 लिखा, ठीक है ना, तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ऐसा नहीं कि होगा नहीं, ये 5 पाई है, ऑड नंबर है पहले तो, ठीक है। तो इसको 180 प्लस थीटा बोल सकते हैं। ये मैंने आपको सिखाया, ऑड अगर है ऑड पाई तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा का मतलब हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। इसको पाई बोलिए या 180 बोलिए, एक ही बात है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, फिर cos का cos ही रहना है, क्योंकि पाई है तो भी चेंज तो होना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारा इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा तो वो एक्स एक्सिस पर ही। तो किसी भी केस में चाहे इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, ये चेंज नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी बात, यहाँ पे थीटा कितना है 2π/3। अब हमें इसकी वैल्यू फिर नहीं पता है, तो इसको फिर से आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कैसे ब्रेक करेंगे ये भी समझ लीजिए। हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे। अब 1 टाइम्स तो डिवाइड आपको एटलीस्ट करना ही पड़ेगा, तो ये -1। तो बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 फिर -1/3, तभी ये 2/3 आएगा। पाई का मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे इसमें तो पाई -π/3, पाई का मल्टीप्लाई ये होता है। तो इसको हमें फिर से ब्रेक करना पड़ेगा, यानी 2 टाइम्स ब्रेक करना पड़ेगा। देखिए आप, ठीक है ना। यहाँ पर ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक्यूट एंगल नहीं था। अगर ये एक्यूट एंगल होता तो डायरेक्ट हम वैल्यू लिख सकते थे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, इस क्वेश्चन में एक्यूट एंगल में, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब इस तरह से अगर हम करते हैं बेटा, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट आपको एक्यूट एंगल मिल रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। आंसर आएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वही है कि इसमें हमें 2 बार काम करना पड़ेगा, 2 बार स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस बात को आपको कैसे सिखाया समझाया कि हम 3 को जैसे 3 5 से 15 करेंगे, 70 तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, बट 3 6 से 18 करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, -1 बचेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 हम लोग ध्यान रखेंगे। तो जिसमें लेस रिमाइंडर होता है, 2 और 1 में लेस कौन सा है, 1, तो हम उसकी तरफ जाएंगे। ये थोड़ी सी ट्रिक आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना।
यहाँ पर भी अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो पाई माइनस यानी 180 हो जाएगी, 180 माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस निगेटिव होता है, ये पहले माइनस लिखा हुआ, ये भी माइनस, और कॉस और थीटा के प्लेस पर पाई बाई 3 बच्चों, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस कॉस पाई बाई 3 यानी 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है ना। ये 2 बार हमें काम करना पड़ेगा यहाँ पर। अब इसी तरह से इसकी बजाय हम अगर ये लेते हैं तो इसको भी देख लीजिए, आंसर आप ध्यान रखिएगा 1/2 आया है। इसको हम इस तरह से अगर स्प्लिट करते हैं तब भी आंसर बेटा 1/2 ही आता है, ठीक है ना। उसको भी यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को पॉज करके आप अगर नोट करना चाहते हैं बच्चों तो इसको आप नोट कर सकते हैं ना। चलिए अगर हम इसी क्वेश्चन को, ठीक है ना, cos 6 पाई माइनस पाई अपॉन 3 इस तरह से अगर ब्रेक करते हैं, ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 पाई गिवन यानी 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos पॉजिटिव और 6 पाई पॉजिटिव लिखा नहीं जाता है, cos का cos ही रहेगा और थीटा की वजह से पाई बाई 3 बच्चों, और cos पाई बाई 3 हमारा कितना होता है 60 होता है, 60 की वैल्यू 1/2। देखिए कितनी आसानी से बन गया, उसमें हमें ज्यादा काम करना था, इसमें कम काम करना है। तो आई थिंक मुझे पता है कि आप लोग इसी मेथड की तरफ जाएंगे, ठीक है, इसी प्रोसेस की तरफ जाएंगे। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं वहां पर, ठीक है ना। अब तो हम डिवाइड भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही कर सकते हैं। थर्ड, तो देखिए 10 माइनस 2 पाई बाई 3, 25 पाई अपॉन 3, तो 10 माइनस थीटा हुआ, तो पहले तो 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, ये तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 25 पाई अपॉन 3। अब हम 25 को 3 से डिवाइड करेंगे, देखो माइनस तो माइनस रहेगा, 10 तो 10 रहेगा, 25 को करेंगे 3 से डिवाइड, 3 8 जा 24, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, और 3 8 के बाद 3 9 जा 27 अगर करेंगे तो 27 में और 25 में 2 का डिफरेंस होता है, तो वहां पे रिमाइंडर 2, तो हम 3 8 जा करेंगे पहली चीज, ठीक है ना। 3 8 जा 24 करेंगे, ना कि 3 9 जा 27 करेंगे, क्योंकि 3 8 जा 24 करेंगे तो 24 और 25 में 1 का डिफरेंस होता है, रिमाइंडर 1 बचेगा, और 3 9 जा 27 अगर हम करते हैं तो रिमाइंडर में 2 का डिफरेंस आता है, तो 3 9 जा 27 पर नहीं जाएगा, 3 10 जा पाई है, पाई का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस रिमाइंडर कितना बचा प्लस का 1, प्लस का 1 है तो यहाँ प्लस लगाया, 1 में पाई का मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 3, ये इस तरह से, ये 3 जो डिवीजन है इसके अपॉन में नहीं आएगा, इसके अपॉन में आएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं, जो प्रोसीजर मैंने अभी आपको बताया था उसको फॉलो कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है। तो देखिए माइनस को माइनस है, ब्रैकेट 8 पाई यानी 360, क्योंकि इवन नंबर है तो इसको 360 की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। 360 प्लस थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में 10 पॉजिटिव ही रहेगा, और पॉजिटिव रहेगा, और पाई है तो 10 का 10 और यहाँ पर पाई बाई 3, तो फाइनली माइनस पाई बाई 3 का मतलब 60, और 60 की वैल्यू होती है 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो फाइनल आंसर हमारा कितना बनने वाला है -√3। तो आई थिंक अब ये क्वेश्चन आपको जो है वो समझ में आने लगे होंगे, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं जल्दी से हम लोग। फोर्थ पार्ट में cos, फिर देखिए आ जाएगा 13 पाई अपॉन 4 बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, लेकिन 4 4 जा 16 करेंगे तो रिमाइंडर 3, तो 4 3 जा करेंगे पहली बात, तो यहाँ पर cot रहेगा 4 3, और पाई है तो पाई का मल्टीप्लाई होगा 3 पाई, रिमाइंडर प्लस का 1 बचा हुआ इसलिए प्लस 1 बचा हुआ, 1 में पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई, और यहाँ पे डिनोमिनेटर 4। आई थिंक ये अब आपको समझ में आने लगा होगा। ऑड नंबर है जिसको 180 की तरह से ट्रीट कर सकते हैं, 3 है ना ऑड नंबर, तो 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव भी होता है, और पाई है तो cot को cot ही लेना, इसमें चेंज तो होता ही नहीं, cot ही रहेगा, और थीटा की प्लेस पर पाई बाई 4, तो cot पाई बाई 4 यानी cot 45 यानी कि 1। बहुत आसान है, पाई बाई 4 45, इसको लर्न कर लीजिएगा आप लोग, है ना। उसके बाद बहुत आसान क्वेश्चन है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ वाले की तरफ, ठीक है ना। फिफ्थ, sec -25 पाई अपॉन 3, ठीक है ना। तो sec माइनस थीटा हमारा यहाँ पर देखिए ये वाला वही क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसी तरह से ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे माइनस है तो sec माइनस का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट पे sec पॉजिटिव, इसीलिए sec माइनस आगे नहीं आएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। फिर इसको 3 8 जा 24 हम लोग करेंगे, sec को sec है 3 8 जा 24, तो 8 आया और पाई का मल्टीप्लाई प्लस, और प्लस का 1 रिमाइंडर है, तो प्लस 1 में पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई और अपॉन 3 ये बन जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए इसको 360 प्लस थीटा बोल सकते हैं क्योंकि इवन नंबर है बच्चों यहाँ पर, तो 360 प्लस थीटा हमारा कितना हो जाता है, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में sec पॉजिटिव, ठीक है ना, 8 पाई है तो sec का sec ही रहना, रेडियन में तो आप हमेशा ध्यान रखो वही रहना है sec, और थीटा की प्लेस पर पाई बाई 3, तो ये sec 60 हो गया, sec 60 इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है तो बेटा ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसानी से बन रहे हैं हमारे क्वेश्चन। 6 पार्ट की तरफ बच्चों हम लोग इसके चलते हैं, 6 पार्ट वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 6 पार्ट का मतलब हो जाएगा cosec -41 पाई
अपॉन 4 है ना। इसको देखिए अगर पहले तो कॉसिक माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसिक निगेटिव तो माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। कॉसिक 14 पाई अपॉन 4, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस कॉसिक में तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 10 का 40 यानी 1 रिमाइंडर बच जाए, तो 4 10 का 40 और पाई, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1 और 1 पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बच्चों और अपॉन में 4। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे तो फिर मैं कहूँगा डिवाइड करके जो मैंने अभी प्रोसीजर बताया था उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर देखिए माइनस, फिर ब्रैकेट 10 यानी इवन नंबर है, इवन है तो 360 इसको कंसीडर कर सकते हैं, 360 प्लस थीटा, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉसिक पॉजिटिव और कॉसिक है तो यहाँ पे cos t लिखा जाएगा और यहाँ पे थीटा की प्लेस पर π/4, और आप जानते हैं cosec π/4 जो होता है वो √2 होता है, तो यहाँ पर हम √2 लिखेंगे, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आई थिंक बच्चों ये सेशन आपको समझ में आया होगा। ये वैल्यूज भी निकालना आप लोग सीख गए होंगे, जो 90 डिग्री से बड़ी वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ डिग्री और इन टर्म्स ऑफ रेडियन, मैंने दोनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट सेशन हमारा जो है, अगर हमारा एंगल वाई एक्सिस पर या एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की क्या वैल्यू होती है, किस तरह से वैल्यू हम निकालते हैं, वो सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों, ठीक है ना। बट मैं कहूँगा वो सेशन तो आपका जो है होपफुली जो है कल आ जाएगा आपका, ठीक है ना। लेकिन अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक किए हुए बेटा बिल्कुल मत जाइएगा आप लोग, है ना। और उसके बाद अभी तक अगर चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल, ठीक है ना, वो आइकन जरूर आप पुश करिएगा, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाते हैं आपको, ठीक है ना, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। थैंक यू।